हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन नंबर 10 है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर है। द फर्म स्लो ए प्रॉफिट ऑफ 83,000 फॉर द ईयर। ये आपको प्रॉफिट दे रखा है 83,000 का फॉर द ईयर 2017 में। अंडर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट सी who did not bring any capital is entitled to a salary of 12,000 per month। यहाँ पर ए और बी सी तीन पार्टनर हैं और आपको 2017 में 83,000 का प्रॉफिट दे रखा हुआ है। और यहाँ पर एक एग्रीमेंट के आधार पर सी यहाँ पर कैपिटल नहीं लाया, नॉट अलाउड है, कैपिटल नहीं लाया, बट इसको सैलरी देना है 12,000 पर एनम। साल में एक बार उसको 12,000 रुपये देना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज पेएबल एट द रेट 5% पर एनम, है ना। आपको इंटरेस्ट पर 5% इंटरेस्ट लगाना है, कैपिटल पर 5% के हिसाब से। ए एंड बी हैव सेट ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग सैलरी इंटरेस्ट एंड सच कमीशन। इट वाज डिसाइड दैट 20% ऑफ द रिमाइनिंग प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। आप, है ना, जो भी प्रॉफिट निकलेगा उसका 20% आपको डोनेशन फंड में ट्रांसफर करना है। एंड द बैलेंस शुड बी क्रेडिट टू ए एंड बी इक्वली। और जो बैलेंस बचेगा उसको आपको ए एंड बी में इक्वली बांटना है। द विड्रॉ 10,000, 9,000 एंड रुपीज 13,000 रिस्पेक्टिवली प्रीपेयर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है। बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year on year ending 31st December 2017। फाइनेंस शो करते हैं। डेबिट साइड दिया पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट सी एसेट। क्वेश्चन में आपको एबीसी आर पार्टनर्स द फर्म सो ए प्रॉफिट ऑफ 83,000। आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है 83,000 रुपीज का 2017 में। लिखेंगे बाय बैलेंस बाय नेट प्रॉफिट 83,000
नेट प्रॉफिट दे रखा आपको 83,000। क्वेश्चन के अंदर आपके पास ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दे रखा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा होता तो आप यहाँ क्रेडिट तरफ शो करते। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको 5% इंटरेस्ट लगाना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना 5% है ना। देखिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% लगाना है। आपके पास पार्टनर से ए और बी, ए की कैपिटल आपको दे रखी है यहाँ पे 60,000 और बी की दे रखी है 1 लाख। 60,000 इंटू 5% 100, 1 लाख इंटू 5 अपॉन 100, 1 0 कैंसिल किया आपने, 0 0 3,000 ए को इसी प्रकार 1 लाख 1 0 कैंसिल किए, 0 0 0 5,000 रुपीस बी को, दोनों को ऐड किया 8,000। उसके बाद में आगे आपको दे रखा हुआ है कि सी डिड नॉट ब्रिंग ए कैपिटल इज इंटायर टू ए सैलरी ऑफ ₹12,000। वो कैपिटल नहीं लाया है, उसे इंटरेस्ट नहीं देना है, बट उसको सैलरी देना है 12,000 पर एनम। तो टू सैलरी टू बी 12,000 C is also entitled to commission a 5% on the profit, है ना। आपको C को कमीशन देना है 5%, है ना। ऐसा कमीशन आफ्टर चेंजिंग सैलरी इंटरेस्ट सब कमीशन, है ना। इट वाज डिसाइड दे 20% आपको डोनेशन में ट्रांसफर करना है, डोनेशन फंड में, है ना। और आपको ड्राइंग से दे रखे हुए सबसे पहले आप कमीशन निकाल लीजिए। सी को कमीशन भी देना है, लिखेंगे टू कमीशन सी, इसको देना कमीशन सी को। यहाँ पर कमीशन निकालना है, ऐसा कमीशन देना है आपको नेट प्रॉफिट का, इंटरेस्ट और सैलरी आपको स्पष्ट कहा है कि इंटरेस्ट एंड सैलरी काटने के बाद आपको उसको प्रॉफिट देना है। अब देखिए आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर 83,000 रुपीज है ना। और मैनेजर्स को कमीशन देना है टू सी को, है ना। ऐसा कमीशन काटने के बाद दिया जाता है। इस पर काटने के बाद तो 20,000 रुपीज आपके पास डेबिट का बैलेंस है, उसमें से आप माइनस करोगे तो 63,000 रुपीज का कमीशन बनता है। क्या बनता है? 63,000 कमीशन बन रहा है। तो 63,000 का 5% देंगे सी को कमीशन। एक नोट लिख लीजिए नीचे, इस अकाउंट के नीचे लिखना है, आपको यहाँ नोट लिख के दे रहा हूँ। कैलकुलेशन आपको इस अकाउंट के नीचे लिखना, कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन आप कमीशन, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कमीशन का फार्मूला मैंने आपको वो लिखवाया था, कमीशन इक्वल इज का फार्मूला था नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट इनटू रेट
अपॉन 100 प्लस रेट, इसका फार्मूला 100 प्लस रेट। आपके पास 83,000 का नेट प्रॉफिट है ना, उसमें से आपको क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट कहा गया है कि इंटरेस्ट और सैलरी है ना, इसके काटने के बाद में जो नेट प्रॉफिट बचता है उसका आपको कमीशन निकालना है। आपके पास 83,000 में से आपने 43,000 माइनस कर दिए, आपके पास बचा है 63,000। इस पर आपको 5% निकालना है, रेट आपके पास 5% है ना, अपॉन 100 प्लस रेट 5% है, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 63,000 इंटू 5 अपॉन, ये प्लस है 105 हो जाएगा यहाँ पे। 5 की डिजिट का टेबल से आप काटोगे तो 41 टाइम, 41 को अगर आप काटोगे तो 3 टाइम, आपके पास कमीशन 3000 पर कितना बनता है, 3000 कमीशन बनता है। कमीशन टू सी 3000 कमीशन टू 3000, ठीक। आगे आपको कहा गया कि 20% if they decide that 20% of the remaining profit है ना, रिमाइनिंग मतलब जो बचा हुआ प्रॉफिट है शुड बी ट्रांसफर टू डोनेशन फंड, आपको डोनेशन फंड में ट्रांसफर करना है। जो भी इसका बैलेंस बचता उसको ट्रांसफर करना है डोनेशन फंड में, और जो बैलेंस बचता है उसे इक्वली बांटना है ए और बी। आपके पास आप देखिए कितना बैलेंस बचा, उसका 20% आपको किस में डालना है, डोनेशन फंड में डालना है। 83,000 है आपका बैलेंस और आपके पास यहाँ पर हो गया 23,000 है ना, 83 माइनस 23,000 0 0 0 0 6 60,000 बैलेंस आपके पास बचा है, उसको आपको 20% डोनेशन फंड में डालना है। लिखेंगे 2 डोनेशन फंड्स, डोनेशन फंड 20%, कितना 20%। आप 60,000 का 20% निकालोगे तो 6,000 into 2 मतलब 12,000, कितना आया 12,000। जो बैलेंस बचा है ना, जो से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांटना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बांटना है, इक्वल बांटना है ए और बी, ए और बी में इक्वल बांटना है। पहले दोनों तरफ टोटल कैश 83,000 शो करेंगे, 83,000 है ना। क्रेडिट का टोटल पड़ा है 83,000 83,000 दोनों तरफ शो किया। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए और बी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले इसका टोटल लगाएंगे 8 12 20 33, 83,000 जैसे माइनस करेंगे 35,000 0 0 48,000 रिमाइनिंग बैलेंस बचा आपके पास में, जिसे ए और बी में आपको इक्वल शो करना है। 48,000 इंटू 1/2 ये इक्वल होता है 48,000 इंटू 1/2। इक्वल का मतलब क्या होता है 1:1, ये इक्वल होता है 1:1, मतलब ये ए का हो गया और ये बी का हो गया। ए का रेशो आपने 1 लिया है यहाँ पे है ना, इसका टोटल 1/2 और बी का 1 लिया 1/2।
24,000 आप काटो इसे, 24,000 और 24,000 दोनों को ऐड किया 48,000। ये क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। A and B are partner in a firm. Their capital on 31st December 2017 72,000 and 54,000 respectively. During the year 2017 their drawings दे रखे आपको 12,000 and 18,000 respectively. Profit before changing interest on capital during the year 48,000. Calculate the interest on capital 10% per annum for the year ended 31st December 2017. आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल आपको फाइंड करना है ना। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग फाइंड करेंगे, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसका ओपनिंग कैपिटल का फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। ओपनिंग कैपिटल इसका फार्मूला, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फार्मूला इसका क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है ना, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल में क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। अब क्वेश्चन नंबर 20 ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और फॉर्मेट हम बना सकते हैं आप। टू पार्टनर से पर्टिकुलर ए एंड बी, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। सबसे पहले देखिए मैंने आपको यहाँ फॉर्मेट दिया, फॉर्मेट आपको देखिए यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट। आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, आप सबसे पहले आपके क्वेश्चन में ADR partner in a firm, their capital 31st December 2017 72,000 and
54,000 ये कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है ना। 31 दिसंबर की आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है और 1 जनवरी की आपकी ओपनिंग कैपिटल होती है। 1 जनवरी ओपनिंग होती है, ओपनिंग कैपिटल, और 31 दिसंबर आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है। ये क्लोजिंग होता है। आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल देखिए आपको दे रखी है यहाँ पर, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन का 72,000 दे रखी। ए केस में डाला 72,000 और बी केस में दे रखी आपको 54,000 रुपए। आप क्वेश्चन में प्लस क्या है ड्राइंग, तो प्लस ड्राइंग करना आपको, प्लस ड्राइंग, प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स देख आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखे हुए हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग द ईयर 27 the year drawings were 12,000 and 18,000 respectively। आपको 12,000 ड्राइंग्स दे रखे हैं, एक है 12,000 है और बी के 18,000 उसमें से माइनस क्या करना है आपको, प्रॉफिट आपको लेस करना है, माइनस करना है। वेरिएशन टोटल लगाइए दोनों का, 0 0 0 4 8 84,000 है कम, 0 0 72,000 है बी का। इसमें से आप लेस कर दीजिए प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट दे रखा हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट बिफोर चेंजिंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 48,000। आपको 48,000 का क्या दे रखा है, 48,000 का आपको प्रॉफिट दे रखा है, जिसको आपको माइनस करना है। आप देखिए यहाँ पर 48,000 प्रॉफिट दे रखा है आपको, 48,000 रुपीज। बट इसमें आप ए को कितना देना चाहिए, बी को कितना मिलेगा, बट यहाँ पर आपको रेशो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अगर क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं दिया हुआ हो उसे आपको इक्वल शो कर देना है, इक्वल बांट देना है ना। 1/2 इक्वल बांटेंगे, 2 टाइम 4 टाइम, तो 24,000 रुपीज ए को ए केस में से लेस करना है आपको, 24,000 ए केस में से, तो 24,000 बी केस में माइनस किया आपने 0 0 0 0 6 60,000 0 0 48,000। ये आपकी क्या निकल आई, ओपनिंग कैपिटल। इसे लिखिए आप ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ये आपकी हो गई ओपनिंग कैपिटल। अब इस पर आपको इंटरेस्ट लगाना है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल हो गई, इस पर इंटरेस्ट लगाना है आपको। 5 का क्वेश्चन के अंदर कहा है 5% ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट शो करना है, यहाँ लिखेंगे 5% ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। 5% 60,000 का 5% निकालोगे आप, 60,000 का 5% होता है 3,000, उसका अगर 5% निकालेंगे तो 2,400। इस तरीके से निकाला, कैलकुलेटर बताता हूँ आपको, 60,000 into 5/100, 2 0 कैंसिल, 600 into 5 0 0 30, ये 3,000 इसका, 48,000 का 5%/100, 0 0 कैंसिल है ना, 0 4, इस तरीके से कैलकुलेट किया। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इस तरह से आपको फाइंड करना है। इसका
होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको इसी के सेम क्वेश्चन इसी का। एग्जाम्पल 8 है जो आपको करना है, होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल 8 आपके लिए होमवर्क है जो आपको घर पे करना है। ओके।